प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर की चर्चा। पीएम ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट करने पर दिया जोर। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े स्कूलों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए आज से खोला गया। 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के लिए भी शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं। जिला प्रशासन से बैठक के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से कोरोना महामारी के चलते ईद उल जुहा में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना को आम जन तक सीधा पहुंचाने के लिए हिसार प्रशासन ने की प्रशासन से परिचय मुहिम की शुरुआत। सोशल मीडिया से मिलेगी हर विभाग की जानकारी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड की स्थिति पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके की हमारी रणनीति पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही जिन जिलों में सकारात्मक दर ज़्यादा है, जहां से नए मामले ज़्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज भी जारी किया है। राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। साथ ही लगातार जागरूकता भी फैलानी होगी। भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओस को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को उन्नत करने के उद्देश्य से 9,800 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले इस आर्थिक पैकेज से देश के करीब 10 करोड़ पशुपालकों को सीधा फायदा होगा। भिवानी के बवानी खेड़ा खंड के पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस पैकेज के माध्यम से पशुपालन के क्षेत्र में न केवल दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं के स्वास्थ्य और पशुपालन के माध्यम से चलने वाली सहकारिता समितियों को सीधा लाभ होगा। वो भी गांव में जैसे पशुपालकों को अपने साथ जोड़ेंगी, दूध उत्पादन बढ़ेगा और कूलर भी देंगे। ये जो फ्रीजिंग का काम करेंगे, 9800 कूलर दिए जाएंगे, उसमें 10 लाख पशुपालकों को फ़ायदा होगा। और जो ये 9800 करोड़ का है,
इसमें 10 करोड़ पशुपालक इससे जुड़ेंगे और उनको बहुत फ़ायदा होगा। पशुपालकों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे इस राहत पैकेज से उन जैसे छोटे पशुपालकों को सीधा फायदा होगा। इससे वे न केवल पशुपालन में निवेश बढ़ा सकेंगे बल्कि उनके उत्पादों को सुरक्षित तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने व प्रयोग करने की व्यवस्था भी हो पाएगी। उनको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे पास 5 पशु हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। इससे हमें तरह तरह की स्कीमें मिलेंगी और जो भी स्कीम मिलेगी उससे किसान को, पशुपालन किसान को बहुत फ़ायदा होगा। ये गवर्नमेंट सरकार ने जो बजट पास किया है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं को बहुत बढ़ावा मिलेगा, महत्व मिलेगा और हमें आने वाले टाइम में पशुओं का मतलब अच्छा देख रेख होगी। इससे हमारे को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही बढ़िया कराया जी। मैं भी अपने 3-4 भैंस पालूँ हूँ और हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और गांव में और भी लोगों को जागरूक कराएंगे जी, और भी लोग गांव में फ़ायदा उठाएंगे इसका। लोगों का दूध उत्पादन बढ़ेगा और भैंस पालने का और पालेंगे जी। मैं पशुपालन करती हूँ। पशुओं से बहुत लाभ मिलता है। जो सरकार ने बजट दिया है उससे भी हमें लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से बहुत फ़ायदा था। ये बजट दे रहा है, इनमें हमारा भी फ़ायदा है। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूल आज 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए खोल दिए गए हैं। फिलहाल अभिभावकों की सहमति से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ही विद्यालय आ सकते हैं। करनाल की राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकार की तरफ से यह आदेश है कि 50% बच्चे एक दिन और बाकी बच्चे अगले दिन स्कूल में आएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय के द्वार पर ही बच्चों के प्रवेश करते ही उनके तापमान की जांच, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है। हमें हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से, उन हिदायतों का पूरी तरह से पालन करके जो है कक्षाएं आरंभ करने का प्रयास जो है आज से शुरू है। तो हम प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में संख्या जो है वो पूरी हो जाए। हाँ, सभी प्रकार की जो भी आदेश विभाग की तरफ से आए हैं वो मेन गेट के ऊपर ही सैनिटाइजर और टेम्परेचर जो उनका नोट किया जा रहा है क्लास के वाइज सेक्शन के अनुसार। प्रत्येक बच्चे के उसमें नाम के आगे जो है डेट वाइज जो है टेम्परेचर वो एक रजिस्टर एक सेक्शन का अलग से मेंटेन कर दिया है, जिसमें पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल रहेगा। आज फर्स्ट डे है कि बच्चों के स्कूल खुले हैं। 9 to 12 के बच्चे हमारे पास आए हैं और इनको जो है प्रॉपर हरियाणा सरकार के द्वारा जो SOP निर्धारित की गई है उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को स्कूल में हमने अंदर बुलाया है। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बच्चों ने कहा कि घर पर पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाती थी और ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरनेट संबंधी समस्याओं के कारण भी उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, परंतु अब वे स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और अध्यापकों से अपनी सभी शिक्षा संबंधी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। से जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें टीचर्स का जो बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। हमें नेट की प्रॉब्लम भी थी, रेंज भी नहीं थी, जिस वजह से हमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब स्कूल में आके हम प्रॉपर पढ़ाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे। स्कूल आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कोरोना की वजह से अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो रही थी, किसी के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था और नेट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। नेट नहीं होता, कभी किसी के पास फ़ोन नहीं होता, मम्मा पापा ले जाते हैं, तो स्कूल में आके अच्छा लग रहा है। तो स्कूल खुलने से काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी लोग होते हैं जो कि उन्हें काफ़ी समस्याएं आती है कि कोई फ़ोन ख़रीद नहीं सकता या उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो पढ़ाई लिखाई इतना अच्छे से कर सके ऑनलाइन। तो स्कूल खुले तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ईद उल जुहा को लेकर नूंह जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से आमजन से कोरोना नियमों का पालन करते हुए घर पर रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की। भीड़ बड़े लेवल पे इकट्ठा होने की संभावना रहती है, उस सिलसिले में बात की है और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि सभी जो रिलीजियस लीडर्स हैं, धर्मगुरु यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया है और बल्कि अपील भी की है लोगों से कि जो जहाँ हैं अपने गांव में अपने ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें और शहर की तरफ ज़्यादा लोग ना आएँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगा के रखें। तो इन सब बातों को धर्मगुरुओं के जरिए भी, प्रशासनिक जरिए भी हम लोगों तक पहुँचाएँगे। बड़ा मदरसा के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नमाज ना पढ़ने और घर पर रहकर ही शारीरिक दूरी की पालना करने की अपील की। ईद उल अज़हा को मनाएं, गाँव में रहें,
भीड़ इकट्ठी ना करें, बाज़ारों में बिल्कुल ना आए, नौजवान बच्चे तो कतन बाज़ार की तरफ ना आए, मौजूद लोग अपने, क्योंकि ईद की नमाज के लिए देखो, नमाज़ों के लिए कुछ जगह होती हैं, 5 नमाज फ़र्ज नमाज़ों के लिए मसाजिद हैं, ईद जुमा और ईदैन के लिए ईदगाह और जामा मस्जिदें हैं, और नफली नमाज़ों के लिए चाश्त है, ववीन है, तहज्जुद है, इशराक है, उनके लिए अपना अपना घर है। भीड़ इकट्ठी ना करें, ये अपील है। और उसी एहतियात से जैसे ईद उल फितर बनाई थी, उसी एहतियात के साथ हम ईद उल अज़हा भी मनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मुज़ाकरा हुआ है और हमारे साथियों का भी वादा है, हमारे वादा है। इसलिए हम अपने आवाम से अपील करते हैं कि ईद उल अज़हा में भी वही एहतियात बरतें जो ईद उल फितर में एहतियात बरती थी। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए हिसार जिला प्रशासन ने प्रशासन से परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशासन ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जिसके माध्यम से जिलावासी घर बैठे विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल प्रशासन से परिचय लॉन्च किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इससे लोगों को योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। अब लोग मोबाइल पर आसानी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। आम जनता का एक परिचय है कि प्रशासन की कार्यप्रणाली किस प्रकार से है। आगे हमारी पूरी कोशिश है, हम जितने भी विभाग हैं हिसार में, उन सभी से इसी प्रकार से एक बातचीत के माहौल में हम उन सभी अधिकारियों से सरल भाषा में आम जनता के लिए ये वीडियोस बना सके, ताकि लोग समझ सकें कि हर एक विभाग का क्या कार्य है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है और उनकी क्या क्या स्कीम्स ऐसी चल रही हैं जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। और अक्सर जो बहुत कॉमन ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों के किसी भी विभाग से, उसका भी जवाब और उसका भी जो हल है वो भी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। ये वीडियो यूट्यूब चैनल भी है, इसके साथ फेसबुक भी, ट्विटर भी, इंस्टा रील, इन सभी पे भी ये एक साथ लॉन्च किया जा रहा है। सरकारी लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कौन कौन सा वर्ग पात्र है, इस बारे में चैनल के माध्यम से जिलावासियों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सभी विभागों की विभिन्न योजनाओं को ई सरल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके पीछे हमारा इंटेंशन है कि जो सरकार है और प्रशासन है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो आम जन तक हम पहुंच सकें और उसे हम एक प्रकार से जो एक कंफ्यूजन या लोगों को बाहर से बड़ा उलझा हुआ लगता है कि ये अब इसमें जाके कहाँ पे क्या कार्य कराना है, तो वो हम बहुत सरलता से उसे कर सके। एक बार इस वीडियो को देखने के पश्चात आदमी बहुत ही इजीली समझ सकता है कि उसका कार्य किस प्रकार से होगा। और इसके साथ ही जो हाल फिलहाल हमारे सभी विभागों की स्कीम्स और जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन सरल के माध्यम से उपलब्ध हैं। सरल पे जाके वो ऑनलाइन भी अप्लाई करके अपनी स्कीम्स का लाभ ले सकता है। देश में पिछले 24 घंटों में 38,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.28% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 39 करोड़ 53 लाख से अधिक खुराक दी गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 2,55,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,59,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 838 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.65% हो गई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर की चर्चा। पीएम ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट करने पर दिया जोर। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े स्कूलों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए आज से खोला गया। 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के लिए भी शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं। जिला प्रशासन से बैठक के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से कोरोना महामारी के चलते ईद उल जुहा में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक सीधा पहुंचाने के लिए हिसार प्रशासन ने की प्रशासन से परिचय मुहिम की शुरुआत। सोशल मीडिया से मिलेगी हर विभाग की जानकारी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।